दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए संविधान यानी नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, गेसिंग हैं। आपकी परीक्षा में 100% आने के चांस हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। जो भी हमने व्याख्या की है उसको भी गौर से सुनिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो भी फैक्ट आपको नहीं आता होगा, उसको अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट करते चलिएगा, और जिससे आपको जो है जब परीक्षा का टाइम नज़दीक आएगा तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कम समय में। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन आपके पास है रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, द्रौपदी मुर्मू। तो सही आंसर बच्चों है फोर्थ ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन, इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2015, 20 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इससे संबंधित प्रश्न आपका एक नया बन सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन आपका फोर्थ ही हो जाएगा 12। और भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8। ध्यान रखिएगा, अगर मूल संविधान की बात करेगा तो 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में बात करेगा तो आपका 12। ठीक, राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो थर्ड नंबर के लिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। ऑप्शन है आपके पास गुजराती, संथाली, भोजपुरी या फिर डोंगरी। 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं में अंग्रेजी और भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछता है, कभी अंग्रेजी ऑप्शन में देता है और कहीं पर भोजपुरी आपको ऑप्शन में देता है, क्योंकि ये दोनों भाषाएं क्या है, प्रचलित हैं समाज में, और ये दोनों भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी और भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। 2012 और 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था बच्चों 2 साल 11 माह 18 दिन। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी या प्रारंभ हुई थी? 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न बच्चों है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। राइट आंसर है मुंबई में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। आप ये भी ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, गरीबी, जनसंख्या, उद्योग या फिर कर। तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो है बच्चों गरीबी से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन कल की वीडियो में ही पूछा गया था, तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो है, ये उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अगर नियुक्ति की बात करें कि नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति, और शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अनुशंसा का मतलब सिफारिश की, किसके सिफारिश पर जो है पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, पीएल सिंघवी समिति, आरएस सरकारी समिति या फिर बलवंत राव मेहता समिति। 2 वर्ष लगातार प्रश्न पूछा गया 2010 और 20 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राव मेहता समिति जो है
इसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन सही है, भाग 4 में। तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकारों को और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऑप्शन है आपके पास हेग, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। सही आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। और ये हेग है कहाँ पर? तो नीदरलैंड में स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है। प्रत्यक्ष जनतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण या फिर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। सही आंसर बच्चों है इसमें सेकेंड ऑप्शन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो होता है भारत पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार होता है। इसके बाद देखो 14 नंबर, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या फिर उसकी नियुक्ति के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, उसी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल भी 35 वर्ष की आयु पर निर्वाचित होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, 65 वर्ष होती है, थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो संविधान की कुंजी ये प्रस्तावना को कहते हैं। अगर ये कहा जाए कि संविधान की किस भाग को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं, तो मौलिक अधिकारों को जो है संविधान की अंतरात्मा कहते हैं। अगर केवल संविधान की कुंजी या फिर संविधान की आत्मा पूछे तो प्रस्तावना को कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं अनुसूची संबंधित है मौलिक कर्तव्य से, पंचायती व्यवस्था से, भाषा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जीवी मावलंकर या फिर के अयंगर। सही आंसर है जीवी मावलंकर, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, थर्ड ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 19। तो इसका जो सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, उसको बहुत पूछता है, अनुच्छेद 17, यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। और 21 का के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? तो इसमें आपको सदस्यों की संख्या बताना है। तो सदस्यों की संख्या बच्चों 7 थी कुल सदस्य, यानी अध्यक्ष को मिला करके। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इनको भी आप याद रखेंगे। और अध्यक्ष को मिला के 7 थे, वैसे तो 6 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष था। तो कुल सदस्यों की बात करेगा तो 7, और वैसे ऑप्शन में आपको जिस प्रकार से दिया जाए 6 अगर ऑप्शन में है तो 6 भी आप लगा सकते हैं। 6 और 7 एक साथ में नहीं देगा, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2021 में पूछा भी जा चुका है। तो अब की बार चांस है, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन कर मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 22वां संविधान संशोधन, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है? यहाँ पर देखो लिखा है कि राजभाषा,
तो राजभाषा ही है, राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई नहीं है। राष्ट्रभाषा जो है हमारे देश की कोई नहीं है, राजभाषा होती है। तो राजभाषा की बात करेंगे तो ये हिंदी है और हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, अर्थात 3 लंबाई होगी और 2 चौड़ाई होगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर बच्चों कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑप्शन है रूस, कनाडा, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ये फर्स्ट ऑप्शन रूस। समझाई बात? तो रूस आपका जो है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, जो संविधान से रिलेटेड थे। और ये प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो में क्वेश्चंस का संकलन कैसा था? आपने अगर कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहें। और जो भी आपको वीडियो दी जा रही हैं उनको भी आप तैयार करते रहें। इसके अलावा आज की 7:30 बजे की लाइव क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।